बायजूस के राइज एंड फॉल की कहानी क्या है आप जानते हैं ना? कैसे भारत का एक सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेकिन ये हाल सिर्फ बायजूस का नहीं है, बल्कि कई दूसरे भारतीय स्टार्टअप्स का भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि बायजूस की खबर पूरी तरह न्यूज में आ गई और दूसरे स्टार्टअप्स की एक्चुअल हेल्थ क्या है ये अब तक हम सबसे छिपा हुआ है। तो आखिर क्यों हो रहा है इंडियन स्टार्टअप्स का ये हाल? आज इसी बारे में हम बात करेंगे द बिग बेंच डेली में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इससे पहले कि हम स्टार्टअप्स की बात करें, सबसे पहले एक रिपोर्ट की बात करते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग में ना लगातार गिरावट आ रही है। ट्रैक्सन जियो क्वार्टरली रिपोर्ट इंडिया टेक Q1 के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 2023 की पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में इंडियन स्टार्टअप्स को करीब $2.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला, जो 2022 के पहले फाइनेंशियल क्वार्टर से 75% कम है। ठीक है, साल 2022-23 की पहली तिमाही में इंडियन स्टार्टअप्स को करीब $11.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में ना नौकरियां भी जा रही हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप जो हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं, इसीलिए ज्यादा नौकरियां भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से ही जुड़े लोगों को मिल रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोर्सेस के मुताबिक इंडियन स्टार्टअप्स ओवरवैल्यूड हैं, मतलब कि किसी भी कंपनी की वैल्यू उसके असली वैल्यू से कहीं ज्यादा आंकी जाती है। अब इस वैल्यूएशन की वजह से कंपनियां इन्वेस्टर्स से और ज्यादा पैसा उठाती हैं। कॉमन मैन की बात करें तो वो आज तक यही समझ नहीं पाया कि एक लॉस मेकिंग कंपनी की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। बट ये कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाती हैं और तेजी से कंपनी को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपने पैसों को गलत जगह पे खर्च कर देती हैं, जैसे कि बायजूस ने किया। बायजूस ने ना अपने एड्स पे पानी की तरह पैसा बहाया। आपने देखा कैसे बायजूस ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इंडियन क्रिकेट टीम और फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर कर डाला। बायजूस ने 7,300 करोड़ रुपए में कोचिंग कराने वाली नामी कंपनी आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा और भी कई कंपनियों को अक्वायर किया। ये सौदे कई हजार करोड़ के थे, जिसके बाद कंपनी इन्हें संभाल नहीं सकी और बायजूस नुकसान में आ गई। अब जरा आप ही सोचो, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? करीब 10 साल पहले स्टार्ट हुई कंपनी इतने बड़े बड़े एड्स पे छाई हुई है। नॉट ओनली दिस, दूसरी कई बड़ी इंडियन स्टार्टअप जैसे कि जोमैटो, मीशो, अनअकैडमी, डेली हंट, ये सब लॉस में ही है, लेकिन इनके एड्स प्रमोशंस में ना कोई कमी नजर नहीं आ रही है हमें। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स का ये स्लोडाउन टेम्पररी है या फिर ये सच में स्टार्टअप्स पे बड़ा असर डालने वाला है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।